उपचुनाव में दलित, ओबीसी और मुस्लिमों को साध पाएगी बीजेपी? दरअसल उपचुनाव की तैयारियों में जिस तरह से बीजेपी लगी हुई है, उसे देखकर ये सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जिस तरह से लगी हुई है, उन्हें देखते हुए इस तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार मुस्लिम और दलित ओबीसी वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। उपचुनाव से पहले बीजेपी उन सभी पर फोकस कर रही है जिनकी नाराजगी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी पड़ गई। और ऐसे कयास तब लगने लगे जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने राज्य के दलित और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। इस बैठक में खास तौर पर उनसे हार की वजह पूछी गई, जिस पर पार्टी नेताओं ने अलग अलग वजहें बताई। कुछ नेताओं ने आउटसोर्सिंग की नौकरी में आरक्षण नहीं होने को भी राज्य में पार्टी की हार में एक बड़ी वजह बता दी। दलित समाज आउटसोर्सिंग से आरक्षण खत्म किए जाने को कुल आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है, और यही वजह है कि इस समाज ने बीजेपी को वोट देने से परहेज किया। दलितों की नाराजगी नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। लोग प्रभावित होते हैं कि एक सामान्य परिवार की महिला के लिए 8 बार पार्टी टिकट दे रही है, बार बार मंत्री बना रही है, तो दलितों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है। वहीं मीटिंग में ये सवाल भी उठा कि वोट क्यों घटा। इस पर नेताओं ने कई कारण गिनाए। संविधान और आरक्षण के विपक्षी नैरेटिव के साथ ही पार्टी में लीडरशिप मांगी। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया, योगी सरकार भी कर रही है, मगर फोटो फ्रेम में लगाने के लिए पार्टी के पास प्रदेश में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। इस पर बीएल संतोष ने कहा कि ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ें, अनुसूचित वर्ग के बीच जाएं, पैठ बढ़ाएं, उनके मुद्दे जानें। बीएल संतोष के सामने दलित अधिकारियों को थाने से लेकर तहसील और मुख्यालय में महत्वपूर्ण विभागों में तैनात नहीं करने का मुद्दा भी उठा। दलित मंत्री और नेताओं ने कहा कि दलित अधिकारियों, थानेदारों, तहसीलदारों को नौकरियां तो मिलती हैं, लेकिन उन्हें पोस्टिंग में दरकिनार रखा जाता है। चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। इस बैठक में समीक्षा के बाद योगी सरकार के मंत्रियों को दलित ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण को आउटसोर्सिंग में और ठेके पर नौकरी में आरक्षण लागू करने को लेकर एक कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस आउटसोर्सिंग की नौकरियों में कैसे आरक्षण के रोस्टर को लागू किया जाए, वो इस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। वहीं दलित ओबीसी समुदाय को साधने के लिए पार्टी संगठन और सरकार दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी ने आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। हर एक नगर निगम में एक मलिन बस्ती को चिन्हित करके वहां बहुमंजिला आवास परिसर के विकास की योजना तैयार की जाए। इस आवासीय परिसर के पास स्कूल, मार्केट, पार्क, सभी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ जो बाजार विकसित होगा उसमें इसी मलिन बस्ती के परिवार को आवंटित करें। जो पार्क बने उसके संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं को ही दी जाए। इस तरह से पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार हो सकेगा। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में ये प्रयास बेहद जरूरी है। वहीं इससे पहले खबर ये भी आई थी कि बीजेपी मुरादाबाद कुंदर की सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही है। यानी पार्टी अपने खराब प्रदर्शन की वजह जानकर अपनी कमजोर कड़ियों पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि ये दांव उपचुनाव में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।